और नीतीश जी को भी अब समझ लेना चाहिए कि वह बार बार पाला बदल सकते हैं, जनता पाला बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 13 बूथों पर 4,500 वोट जो उन्होंने बूथ का कैप्चर किया था, उसके चलते हमारी जीत यह 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते हैं। अगर नीतीश जी ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है तो जनता उस गुलामी को स्वीकार करने को हरगिज तैयार नहीं है। और मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने भी जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। कुढ़नी उपचुनाव परिणाम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सभी मतदाताओं को धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के पृथक को तोड़ने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षकों को नौकरी देने में देरी क्यों हो रही है। 2,34,000 शिक्षकों को ध्यान दे। सत्ता के चक्कर में बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करे सरकार। 13 दिसंबर को विधानसभा सत्र से पहले लंबित पड़े शिक्षकों की नियुक्ति दी जाए। तो वहीं आगे उन्होंने जगदानंद सिंह के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जदयू के नेताओं ने मतदान स्थल पर गड़बड़ी की नहीं तो जीत और बड़े मतों से होती। जंगल राज के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका भाजपा में स्वागत है। तो वहीं शराबबंदी पर संजय जायसवाल ने कहा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही शराब के नशे में रहते हैं। आगे उन्होंने लालू यादव के स्वास्थ्य की कामना करने की बात कही है। और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, कुढ़नी के सभी सम्मानित हमारे मतदाताओं को और प्रभारी के रूप में काम कर रहे मनोज शर्मा जी को, राजेश रंजन वर्मा जी को, राजेंद्र सिंह जी को, संजय सरावगी जी को, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी की मेहनत से यह नतीजा हुआ है। और साथ में मैं बिहार सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब एनडीए का शासन था तो 2,34,000 नौकरियां तय हो गई थी और उसमें भी 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियों के लिए आप तैयार हो गए थे कि हाँ 1,15,000 हमें भरना है। मार्च में इसकी पूरी रूपरेखा बन गई थी कि आप ये शिक्षकों को जॉब देंगे। उसके बाद अगस्त में आपके मन में पाप आ गया, आपने अगस्त बिताया। आज इतने दिनों में आप जो भाजपा के समय की नौकरियां थी उन्हीं को बांट रहे हैं। यह 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियां शीघ्र दें और बाकी जो 84,000 नौकरियां और बाकी हैं जिनकी सारी रूपरेखा तैयार है, वह 2,34,000 नौकरियां दें। राजनीति अपनी जगह है, यह बिहार के विकास से जुड़ा मामला है, यह हमारे युवाओं से जुड़ा मामला। हम भी उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि यह एनडीए का वादा था और एनडीए के समय के 1,15,000 ST, BT के नौकरियां हैं। आप कीजिए, हम आपको धन्यवाद देने को तैयार हैं। लेकिन इस चुनाव चक्कर में आप बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं खराब करें। मेरा पुनः आपसे अनुरोध होगा कि ये एक तो नौकरियां दें, दूसरा एक छोटी सी बात को लेकर के आप मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में लॉजिस्टिक पार्क पे रोड़ा अटका रहे हैं। चंपारण में जो 1,000 करोड़ का मेगा टेक्सटाइल पार्क था उसके बदले हमने 1,700 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क कर दिया। आज वह फाइल आपने बिल्कुल उसको जो बोलते हैं कि कबाड़ में रख दिया है। बिहार का विकास सभी दलों का सम्मिलित लक्ष्य होना चाहिए और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इन सब चीज़ों को शीघ्र पूरा करें। जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आप कभी तैयार नहीं होते थे, हमने आपको तैयार किया कि आईटी पार्क खुलेगा, वह आईटी पार्क खोलें। बिहार के युवा बिहार के सभी राजनीतिक दलों की तरफ देख रहे हैं। 2020 में हमें पहला बार उद्योग मिला, आईटी में पहला बार हमने आईटी पार्क के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किया। इन सब चीज़ों को शीघ्र पूरा करने का काम करें नीतीश जी। और 13 को होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले वह उनको घोषणा करनी है। अगर वह नहीं करेंगे तो हर कदम पर विधानमंडल की कार्रवाई में भाजपा विरोध करेगी। आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको घोषित कर दें, क्योंकि हम आपको मजबूर कर ही देंगे इन बच्चों को नौकरियां देने में।
और नीतीश जी को भी अब समझ लेना चाहिए कि वह बार बार पाला बदल सकते हैं, जनता पाला बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बूथ संख्या 120 देखी जाए, हमने बूथ संख्या 120, 21, 22, 23 पर कंप्लेन किया था, 55 हमें है, 500 उनको है। ये सब बूथों पर इश्यू है। जो 67-68 है, 230, 231 है, 13 बूथों पर 4,500 वोट जो उन्होंने बूथ का कैप्चर किया था, उसके चलते हमारी जीत यह 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते हैं। हलचल हो गई है, भगदड़ मचने वाली है। हमारे सदैव के साथी रहे हैं और मैं आज भी कहता हूं कि 2005 से पहले जिन्होंने भी जंगल राज को समाप्त करने के लिए भाजपा के साथ जदयू के जिन नेताओं ने यह लड़ाई लड़ी, हम एक अच्छे भविष्य के, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़े और उसको जीतने में सफल हुए। अगर नीतीश जी ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है तो जनता उस गुलामी को स्वीकार करने को हरगिज तैयार नहीं है। और मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने भी जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। जनता तब भी एनडीए के साथ थी और आज भी एनडीए के साथ। पासवान का जो दौरा रहा, क्या वो अहम रोल रहा कुंडी विधानसभा? उसका भी एक भूमिका है। लगभग 50-60 कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से हमने इस पूरे चुनाव को मैनेज किया है। जाहिर बात है कि उस 50 किल में से 2 किल भी कमजोर हो जाती तो हमारी दिक्कत हो सकती थी। अब तो मदन सहनी ही जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके 20% कार्यकर्ता शराब पी करके बेहोश मिलते थे और यह नीतीश जी की शराबबंदी है जिससे कि जदयू के कार्यकर्ता शराब नहीं पी रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार जी के जदयू को जरूर लाभ हुआ है कि नीतीश जी के सामने शराब पी के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, पर बिहार के पुलिस को ही केवल लाभ हुआ है। आज पूरे बिहार में जो माफिया तत्व सर उठाए हुए हैं वह सब नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के प्रायोजित लोग हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा टोकता था तो नीतीश जी को बुरा लगता था। आज यह बात सभी लोग कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, उसने कहा है कि कहीं ना कहीं जो है जनता हमसे दूर जा रही है, अब जो है कहीं ना कहीं सरकार से दूर जा रही है। क्या नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है उपेंद्र कुशवाहा? इसका जवाब तो जदयू के नेता देंगे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हर वह व्यक्ति जिसने जंगल राज के खिलाफ 2005 से पहले लड़ाई लड़ी है, जिसका घर तोड़ा गया है, जिसके परिवार को तंग किया गया है, जिसने इलाके में केवल भय और आतंक और अत्याचार का माहौल बना था और जिसने उसके खिलाफ लड़ा है, वह हर व्यक्ति का भाजपा खुले हृदय से स्वागत करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा बहुत कम मार्जिन से हार हुई है, समीक्षा हो। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? अगर लालू जी का ऑपरेशन नहीं होता तो जाहिर बात है यह मार्जिन बहुत होती। लालू जी शीघ्र स्वस्थ हों, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और उसी दिन ऑपरेशन होने के कारण यह मार्जिन कम हुआ। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो यह मार्जिन 3 गुना से ज्यादा रहता। राजद के पूर्व विधायक अनिल सैनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को करती है। हम सही हैं और सही थे, इस बात का सबूत कुर्नी के सभी समाज ने दिया है। मैं सभी समाज के सभी वर्गों का आभारी हूं कि एक चॉइस था कि वही पुराना महागठबंधन और वही पुराना राज या एनडीए का साथ, और एक ऐसी सीट जो कि कागज पर बिल्कुल विपरीत दिखती है
उसमें एनडीए के जीत के अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।